Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start. ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं ये हमने देखी। स्विचिंग की टेक्निक्स, दो टेक्निक हमने की, सर्किट और पैकेट स्विचिंग। सर्किट में कंप्लीट पाथ रिजर्व कर लिया जाता है और जो हमारी पैकेट स्विचिंग है उसमें पूरे मैसेज को डिवाइड कर दिया जाता है पैकेट्स की फॉर्म में। अब हम समझते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। जिस मीडिया के थ्रू हमारे पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं वो मीडिया है क्या एक्चुअल में। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल। वो कुछ भी हो सकता है ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारे सिग्नल्स को कैरी कर रहा है, उन सिग्नल्स को लेके रिसीवर तक पहुंचा रहा है। सिग्नल्स और डेटा बिटवीन द सोर्स और डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एज वी स्विच ऑन अ सीलिंग फैन, हम फैन को ऑन करते हैं और लाइट बल्ब को ऑन करते हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रिक वायर या फिर कोई भी एसी फ्रिज किसी को भी ऑन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर है वहाँ पर वो मीडियम है, वो कैरी करती है इलेक्ट्रिक करंट को। मान लो यहाँ फैन लगा हुआ है और यहाँ से वायरिंग हो रखी है, यहाँ मेन स्विच बटन है, हमने जैसे ही बटन को प्रेस किया तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होते हुए इस तक गया। तो यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ मीडियम है वायर। टू मैन आर टॉकिंग एज शोन इन फिगर। यहाँ पर देखिए दो मैन बात कर रहे हैं, तो इनकी जो बात है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, एक दूसरे तक कैसे पहुंच रही है। यहाँ पर मीडियम है एयर। इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेज। तो डेटा कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो लिंक होता है, उसको हम बोलते हैं लिंक बोल सकते हैं। वो लिंक जिसके थ्रू कैरी होता है हमारा मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। दो टाइप्स में ट्रांसमिशन को क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है गाइडेड और दूसरा क्या होता है, अनगाइडेड। अनगाइडेड होगा सेकंड और फर्स्ट गाइडेड। एज शो फिगर 11.7 शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। यहाँ पर देखिए पूरी क्लासिफिकेशन शो की हुई है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा गाइडेड, एक होगा अनगाइडेड। गाइडेड वायर्ड मीडिया को ही बोल सकते हैं और अनगाइडेड वायरलेस मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और जो हमारी गाइडेड होती हैं वो फर्दर फिर से तीन टाइप्स की होती हैं। पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में भी यूज़ करते हैं, वो हमारी ट्विस्टेड पेयर ही यूज़ होती है, कुछ इस टाइप से ऐसे ट्विस्ट होके जो रहती है। और कोएक्सियल केबल ये भी गाइडेड मीडिया है। कोएक्सियल केबल कौन सी होती हैं, जो आपके घरों में जो टीवी में केबल के कनेक्शन आप लेते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। एक प्लास्टिक लेयर होगी, यहाँ से मेन तार जा रही होगी और इसके ऊपर फिर एक जैकेट होती है ऐसे तारों की, बिल्कुल पूरी कवर ऐसे, और इसके ऊपर भी फिर एक शील्ड होती है, एक कवर और होगा, यानी कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं इस केबल में, केबल वायर में। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ट क्वालिटी की वायर होती है। ये वाटर में भी इस्तेमाल की जाती है और इसकी सिग्नल्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, वीक नहीं होते हैं जल्दी से। और आपने देखा होगा जो टॉयज़ होते हैं, अगर लाइट बंद कर दो तो उनके ऊपर की टिप ग्लो करती रहती है। कुछ इस टाइप का एक टॉय आता था ऐसे, उस लाइट अगर आप बंद कर देंगे अंधेरे में वो इतना अच्छा लगता था। वो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल ही है। इसके बाद अनगाइडेड के कौन कौन से हैं? अनगाइडेड टाइप्स के हैं, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई और इंफ्रारेड वेव्स हो गई। वेव्स की फॉर्म में हम सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। डिश शेप्ड एंटीनाज आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट लॉन्गर डिस्टेंस। दीज एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टॉलर बिल्डिंग सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ साइट। ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कि इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज अ फिजिकल लिंक। गाइडेड में फिजिकल लिंक होता है और अनगाइडेड में एयर के थ्रू डेटा ट्रैवल करता है वेव्स को यूज़ करके। और इसके बाद हर एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, जिसमें फिजिकल लिंक हम यूज़ करते हैं और डेटा को कैरी करता है ये फिजिकल लिंक in the form of signals belongs to category of wire transmission. Three commonly used guided wired media transmission are twisted pair, coaxial cable, fiber optics cable. इसके बाद वन बाय वन तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, इस टाइप की दिखती हैं।
ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स, 2 कॉपर वायर्स से बनी होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ट्विस्टेड लाइक अ डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह ये ट्विस्ट हो रहती है। बोथ कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड, दोनों ही इंसुलेटेड होती हैं, कवर होती हैं प्लास्टिक कवर से, इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर्स। यूजुअली अ नंबर ऑफ सच पेयर्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग, और बाहर आउटर रैपिंग से ही कवर होती है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। ईच ऑफ ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन link. The use of twisted configuration minimize the effect of electrical interference from similar pairs. ट्विस्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये मिनिमाइज करता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को फ्रॉम सिमिलर पेयर्स क्लोज बाय। ट्विस्टेड पेयर्स आर लेस एक्सपेंसिव, मोस्ट कॉमनली यूज, ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। आपने घरों में भी देखा होगा ट्विस्टेड पेयर ही इस्तेमाल की जाती हैं, और ये टेलीफोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और लेंस में इस्तेमाल किया जाता है इनका। दीज केबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती हैं ये भी ट्विस्टेड पेयर भी, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी क्या है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एज शोन इन फिगर। ये देखिए ये क्या है, ये इनके फिगर दिए हुए हैं, यूटीपी केबल और एसटीपी केबल। ये हमारी एसटीपी केबल है शील्डेड, यहाँ पे एक शील्ड मिलेगी आपको, मेटल की शील्ड, दोनों को कवर करके जिसने ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ पर डायरेक्ट प्लास्टिक कवर मिलता है, अनशील्डेड है ये, यहाँ पे बीच में कोई मेटल नहीं होता है कवर के लिए। इसके बाद कोएक्सियल केबल, ये भी अनदर डेटा टाइप है डेटा ट्रांसमिशन मीडिया का। इट इज़ बेटर शील्डेड एंड हैज़ मोर बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, और इसकी जो शील्डिंग होती है वो मल्टी लेयर्स में होती है, एज शोन इन फिगर। इट हैज़ अ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल विच इज़ सराउंडेड विद द इंसुलेटेड मटेरियल। फिर उसके बाद वो भी इंसुलेटेड होता है, किससे? इंसुलेटिंग मटेरियल से। यहाँ बाहर भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है, और ये क्या है? कॉपर वायर्स है, सॉरी ये कॉपर वायर्स, और ये फिर इंसुलेटेड मटेरियल। फिर इसके बाद भी इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर, यूजुअली अ कॉपर मैश। ये कॉपर मैश यहाँ पर है, तो आउटर कंडक्टर यहाँ पर यूज किया गया। विद आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर, फिर इसको प्लास्टिक कवर से रैप किया जाता है। द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इट्स शील्डेड डिज़ाइन। इसका सक्सेस का क्या कारण है? इसकी जो शील्डिंग है वो कैसे हुई है, इसीलिए इसके इतने सिग्नल्स की क्वालिटी अच्छी होती है। दैट अलाउज द केबल्स कॉपर कोर टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दीज टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज टू कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें ट्रैवल करना हो तो हम यूज़ करेंगे इसका कोएक्सियल केबल का। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, थर्ड टाइप की केबल है, या आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा एज लाइट, लाइट की फॉर्म में ये ट्रैवल करता है इसमें डेटा, विच ट्रेवल्स इनसाइड अ थिन फाइबर। फाइबर्स में लाइट ट्रैवल करती है, फाइबर ऐसी लगेगी कि ग्लास की बनी हो जैसे। ऑप्टिक फाइबर यूजेज रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया। रिफ्रैक्शन का इसमें यूज़ किया जाता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लाइट को। A thin transparent strand of glass at the center is covered with a layer of less dense glass called cladding. Cladding से ये कवर होता है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रखी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक ग्लास है ये, और रिफ्रैक्शन की मदद से लाइट ट्रैवल करेगी। यहाँ इसने गई और रिफ्लेक्ट होके आगे यहाँ तक गई, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर आगे ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग प्रोसेस इसका कैसे वर्क करता है? रिफ्लेक्ट होकर। और जो बाहर यूज़ किया जाता है ये क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस मटेरियल। क्लैडिंग होती है किसकी? लेस डेंस मटेरियल की, जिसकी वजह से वो क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है फिर लाइट को। कहाँ थे हम? क्लैडिंग। दिस होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद एन आउटर जैकेट मेड ऑफ पीवीसी और टेफ्लॉन। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरी अरेंजमेंट है, ये किससे कवर होती है? पीवीसी या टेफ्लॉन से कवर होती है। सच टाइप ऑफ केबल्स आर यूजुअली यूज्ड इन बैकबोन नेटवर्क, बैकबोन नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। दीज केबल्स आर ऑफ लाइट वेट एंड हैव हायर बैंडविड्थ। इनका जो वेट होता है बहुत ही कम होता है, और ये बैंडविड्थ जो है वो बहुत हायर होती है, विच मीन्स हायर डेटा ट्रांसफर रेट। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो डेटा ट्रांसफ़र रेट भी, यानी कि 1 सेकंड में ये बहुत सारी बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। सिग्नल कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस कैन नॉट अफेक्ट द केबल।
हाउएवर ऑप्टिक फाइबर्स आर एक्सपेंसिव, है तो ये एक्सपेंसिव, और यूनिडायरेक्शनल होती हैं ये। 2 केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल ट्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो अगर हमें फुल ट्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन करना है उस टाइम पे हमें 2 केबल ऐसी ही अटैच करनी होगी सेंडर और रिसीवर के बीच। नेक्स्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। क्या होते हैं ये? इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इन, ये रिपीट हो गई है लाइन दोबारा से, इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। किस फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स थ्रू एयर, और किसके थ्रू होता है वो? एयर के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से रेंज कहाँ तक जाती है इसकी? 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। फिगर दिया हुआ है, उसमें सारी रेंज वाइज सारी वेव्स को शो किया हुआ है, वो हम देखेंगे आगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेज, कम्युनिकेशन अलाउ करता है ये 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। इन शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया, किसी फिजिकल मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई वायर की रिक्वायरमेंट होती है, वायरलेस होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो वायरलेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज कहाँ से होती है इसकी? 3 से 900 टेराहर्ट्ज, जो यहाँ पर बताया गया था। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो 4 कैटेगरी? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स और लाइट वेव्स, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकी रेंज हम देखते हैं अभी डायग्राम की हेल्प से। एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच वेव, वो टेबल में प्रॉपर्टी भी दी गई है सभी की। तो यहाँ पहले रेंज देख लीजिए आप। रेडियो वेव्स की कितनी रेंज होती है? ये रेड कलर में जो शो है वो रेडियो वेव्स की रेंज है 3 से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स की कितनी रेंज होती है? 1 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की। और इंफ्रारेड वेव्स की कितनी होती है? 300 से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। और लाइट वेव्स की कितनी होती है? 900 से लेके 400 टेराहर्ट्ज से लेके 900 टेराहर्ट्ज तक। तो ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए। आर रेडियो, फिर माइक्रो, देन इंफ्रारेड, और उसके बाद लाइट। रमील नाम से आप याद रख सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 900 तक। ये नंबर भी याद रख लीजिए आप, 91349। इससे आपको याद आ जाएगा ये 300 है, ये 400 है, ये 900 है, बस ये याद रखना आप। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं सभी वेव्स की, रेडियो वेव्स दी हुई हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। एंड सॉरी हाँ, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ओमनी डायरेक्शन है। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी को करा सकते हैं 30 मेगाहर्ट्ज तक। सस्पेक्टिबल टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को ये रिजोल्व कर सकता है। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 300 किलोहर्ट्ज कैन पेनिट्रेट वॉल्स, और इस फ्रीक्वेंसी की अगर रेडियो वेव्स हैं तो पेनिट्रेट वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी कि वो वॉल के आर पार भी वो ट्रैवल कर सकती है। एंड दीज वेव्स आर यूज्ड इन AM और FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस फोन्स में ये वेव्स यूज़ होती हैं, FM रेडियो में होती हैं और AM में होती हैं। AM रेडियो और FM रेडियो ये होते थे पहले, उनमें इस्तेमाल की जाती थी। आपने देखा होगा, आप रिमोट से स्विच ऑन करते हैं टीवी का तो वहाँ भी वेव्स ही काम कर रही हैं, बट जो रेडियो वेव्स है वो हमारी वॉल को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं, वॉल के पार भी जा सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंज कितनी होती है इसकी? 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। यूनिडायरेक्शनल होती है ये। कैन मूव इन ओनली 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करती है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को मूव नहीं पेनिट्रेट नहीं कर सकती, सच एज वॉल, हिल्स और माउंटेन्स। नीड्स लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, दैट इज बोथ कम्युनिकेटिंग एंटीना मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। एक एंटीना इधर लगा दिया इस साइड फेस करके और दूसरा एंटीना इसके साइड ही फेस करते हुए लगाना है हमें, तभी ये सिग्नल्स ट्रैवल करके इस तक पहुंच सकता है। तो
अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर होना चाहिए। एंड यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे रडार और सैटेलाइट में। प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं इनकी। एंड कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, इंफ्रारेड जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती एज वॉल्स। यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, लाइक जो मैंने रिमोट का एग्जांपल लिया था वो इंफ्रारेड वेव्स का ही होता है। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी तो इसकी ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, बट जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसका जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो ये ध्यान रखना आप। ये जो यहाँ पर फिगर दिया है ये क्या शो कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ जितनी हाई फ्रीक्वेंसी है ट्रेवल उतना ही वो कम कर रही है डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ में क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ आप ऑन करते हैं और कुछ दायरे तक ही वो सिग्नल्स वर्क करते हैं, अगर आप दूर चले जाते हैं तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। फिर वायरलेसली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन ट्रांसफ़र डेटा। वन कैन पॉइंट डॉक्यूमेंट्स विद ब्लूटूथ, प्रिंट डॉक्यूमेंट विद ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की हेल्प से हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया हमने ब्लूटूथ से तो प्रिंटर के पास हम डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं wirelessly without physical connection using Bluetooth. All these Bluetooth enabled devices have low cost transceivers chip. This chip uses the unlicensed frequency band of 2.4 GHz to transmit and receive data. इनके सभी के अंदर चिप लगी होती है, जो भी डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्ट कर पाते हैं उनके अंदर एक चिप लगी होती है जिसका नाम है लो कोस्ट ट्रांसीवर चिप इनको बोला जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड इनका कितना होता है 2.4 GHz। दीज डिवाइसेस कैन सेंड डेटा विद इन अ रेंज, 10 मीटर तक की रेंज में ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने पैन समझा था, पैन की रेंज कितनी थी, 10 मीटर थी। और लैन की रेंज कितनी थी, लैन की रेंज थी 1 किलोमीटर। और मैन की कितनी थी, मैन की 100 किलोमीटर तक। तो ये हमने समझा था लास्ट वीडियो में। इसके बाद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की रेंज जो होती है 10 मीटर होती है। और ए मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद अप टू 7 एक्टिव स्लेव डिवाइसेस एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर वो क्या कर सकता है, 7 एक्टिव स्लेव डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकता है। ये स्लेव क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कॉल्ड पिकोनेट। द डिवाइसेस इन अ पिकोनेट वर्क इन मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पैन के अंदर जो हमने पैन एरिया नेटवर्क कन्वर्ट किया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करेंगे। एक मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट, एक मास्टर डिवाइस 7 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है एक बार में, सेम टाइम पर कम्युनिकेट कर सकता है वो। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ अप टू 255 डिवाइसेस टू बिल्ड अ नेटवर्क। 255 नेटवर्क बना सकते हैं हम मैक्सिमम। एक ही घर में आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके 255 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ दैम 8 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट, और उनमें से कनेक्ट तो आपने 255 को कर लिया, बट उनमें से 8 डिवाइसेस एक बार में सेम टाइम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिवाइसेस कैन बी इनएक्टिव वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, और कुछ उसमें से फिर वेट कर रहे होंगे उस टाइम पर। वायरलेस लैन क्या होता है, दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। पहला था ब्लूटूथ, सेकेंड है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ पॉपुलर वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। पॉपुलर तरीका है ये इंटरनेट से कनेक्ट होने का। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE असाइन करता है एक नंबर टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लैन। हर एक स्टैंडर्ड को ये एक सिंबल असाइन करता है, नंबर असाइन करता है। द वायरलेस लैन इज नंबर एज, और वायरलेस लैन के नंबर कैसे होते हैं, 802.11 एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज वाईफाई। इसको वाईफाई भी बोला जाता है, वाईफाई के लिए नंबर होता है ये 802.1। दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस से कनेक्ट होता है ये, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एज वेल एज द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइस भी इसमें इंक्लूड होंगे और ये अदर डिवाइसेस भी इंक्लूड होंगे। इनको क्या बोला जाएगा, एक्सेस पॉइंट हम इनको बोलेंगे, विच इज़ इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग। एक पूरी बिल्डिंग में ये इंस्टॉल किए जाएंगे।
और फ्लोर्स पे भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। एन एक्सेस पॉइंट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू क्रिएट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वो डिवाइसेस जो वायरलेस कनेक्शन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, बाय कनेक्टिंग टू अ वायर्ड राउटर, स्विच और हब। द एपीज आर कनेक्टेड टू अ वायर्ड नेटवर्क। जो हमारे एक्सेस पॉइंट है, यानी कि जो हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं, वो किससे कनेक्ट होंगे? वो वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट होंगे। जैसे हम घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस से फिर सिग्नल सभी में वायरलेसली मूव कर सकते हैं। तो वहाँ राउटर होता है, राउटर लगे होते हैं। दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, लैपटॉप और एपीज होंगे इसमें। एन एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस जो यूज़ किया जाएगा वायरलेस लैन क्रिएट करने में, बाय कनेक्टिंग अ वायर्ड राउटर, स्विच और हब। वहाँ पे राउटर भी हो सकता है एक्सेस पॉइंट, स्विच भी हो सकता है और हब भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो। द एपीज आर कनेक्टेड टू अ वायर्ड, और ये वायर्ड कनेक्शन आएगा। एंड ऑल द डिवाइसेस कम्युनिकेट और एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। और सभी जो जितने भी डिवाइस हैं वो किससे एक्सेस करेंगे? इंटरनेट, इससे एक्सेस पॉइंट से ही एक्सेस करेंगे। वाईफाई गिव्स यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द नेटवर्क एरिया। वाईफाई क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम नेटवर्क एरिया में मूव कर सकते हैं इजीली, वाइल बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और हम कनेक्टेड भी रहेंगे, मूव भी कर सकते हैं इजीली। फॉलोइंग आर द सम बेनिफिट ऑफ डब्ल्यू लैन। वायरलेस लैन के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं? वायरलेस कनेक्शन कैन बी यूज टू एक्सटेंड और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यूज़ किया जाता है किस लिए यूज़ किया जाता है? वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रिप्लेस करने में के लिए ये आया, और उसमें जो डिफ़िकल्टी हमें अराइज हो रही थी उनको रिमूव किया इसने। रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड एक्सेस और फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इंक्रीज्ड एक्सेस इसमें मिल पा रही थी हमें। प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट इन पब्लिक प्लेस में ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।